देखिए फ्रेंड्स, एक सवाल जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं वो ये है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, क्या वो अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आवेदन करते हैं तो मात्र 10% सीटों पर ही जो कि उनके लिए आरक्षण है, क्या वो सिर्फ उसी पर फाइट करेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ही नहीं, अगर आप रिजर्वेशन किसी भी लेवल के रिजर्वेशन में अगर आप आवेदन करते हैं, लाइक अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस में अगर आप जो है आवेदन कर रहे हैं, तो जो सामान्य सीटें हैं, अगर आपके अंक जो सामान्य सीटें हैं, अगर आपके अंक अधिक हैं तो आप उसमें भी फाइट करेंगे। अन्यथा की स्थिति में 10% जो सीटें हैं वो ईडब्ल्यूएस को दी जाएंगी। यहाँ पर यही बात कही गई है, यानी कि ईडब्ल्यूएस का आवेदन करते समय आपको भ्रम में नहीं रहना है कि अब आप मात्र 10% सीटों के ही हकदार रहेंगे। नहीं, जो जनरल सीटें है उस पर भी आप रहेंगे और प्लस 10% सीटों पर भी आपका जो है फाइट होगा। ठीक है। कुछ अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे हैं कि क्या आवेदन की वास्तविक प्रतिलिपि यानी कि हार्ड कॉपी भी आयोग को भेजनी है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरा 1.10 में लिखा गया है कि आवेदन की कोई भी हार्ड कॉपी चयन बोर्ड को भेजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तीसरा जो सबसे ज्यादा बार और बहुत ही भ्रमित रहने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा जाने वाला सवाल है कि जो महिलाएं हैं, जो विवाहित हैं, उनका जो जाति प्रमाण पत्र है और निवास प्रमाण पत्र है वो किस प्रकार से बनेगा पिता पक्ष की ओर से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि कास्ट डिसाइडेड बाय बर्थ कांट बी चेंज्ड बाय मैरिज। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो जाति होती है वो आपके जन्म से निर्धारित होती है, आपके विवाह करने से वो बदलती नहीं है। लाइक एज अगर कोई ओबीसी महिला है, वो किसी जनरल कास्ट के पुरुष से विवाह कर लेती है तो उसकी जो कास्ट होगी वो ओबीसी ही रहेगी। इसीलिए जो जाति प्रमाण पत्र है वो पिता पक्ष की ओर से निर्गत हुआ मांगा जा रहा है। ठीक है। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे। और ये भी कि मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं सिर्फ उन्हीं को जो है आरक्षण मिल रहा है। ठीक है। अगर बिहार या अदर स्टेट की कोई महिला है जिसने उत्तर प्रदेश में आकर विवाह कर लिया है, और मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में उसने आकर विवाह किया है, वह बिहार या अदर स्टेट की मान लेते हैं ओबीसी की महिला है और उत्तर प्रदेश में भी वो आकर ओबीसी में ही उसने विवाह किया हुआ है, तो उसे क्या ओबीसी का आरक्षण मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अदर स्टेट की है और अदर स्टेट वाले जो होंगे उनको जनरल के तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो इसीलिए जो जाति और निवास है वो पिता पक्ष की ओर से मांगा गया है। तो पिता पक्ष की ओर से जाति और निवास आपका बन भी जाएगा। इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आप जाइए अपने लेखपाल के पास और उनसे आप संपर्क करें। लेकिन संपर्क करने से पहले ये दो प्रोफार्मा है, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो ये आपके बहुत काम की वेबसाइट है, इसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन और अपने टेलीग्राम चैनल पर। आपको जो है edistrict.up.gov.in पर जाना है। गूगल में आप ई डिस्ट्रिक्ट लिखकर सर्च करेंगे तो भी ये वेबसाइट सबसे ऊपर ही आती है। यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देखिए सेवा केंद्र पर आपको आकर क्लिक करना है। सेवाएं पर आकर आपको क्लिक करना है। ठीक है। सेवा केंद्र नहीं, सेवाएं पर आपको क्लिक करना है। और जब आप सेवाएं पर क्लिक करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी सेवाएं हैं जो यहां पर उपलब्ध हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर हम लोग जाति प्रमाण पत्र के बारे में। तो जाति प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है वो यहां पर दिया गया है, इसका प्रिंट आउट आप लोग ले लीजिएगा। तो यहां पर देखिए जो शुल्क होगा वो 20 रुपए होगा और इसमें क्या क्या लगेगा वो तो आगे मैं आपको दिखा रहा हूं। फिलहाल देखिए प्रारूप यहां पर आपके सामने है और ये प्रारूप क्या है, इसमें जो है सेवा का प्रकार ग्रामीण या नगरीय, प्रार्थी का नाम, पिता पति संरक्षक का नाम, माता का नाम, वर्तमान पता जहां पर आप रहते हैं वो, इसी के साथ जो ग्राम का नाम है हिंदी में, अस्थाई पता, मोबाइल नंबर, प्रमाण पत्र का प्रारूप भारत सरकार की ओर से कि उत्तर प्रदेश, तो आप उत्तर प्रदेश लीजिएगा। जाति पिछड़ी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, ये भी उपजाति आपकी क्या है, और प्रमाण पत्र बनवाने का कारण क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आवेदक का फोटो है वो लगेगा, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र लगेगा और इसके अलावा पार्षद, वार्डन या ग्राम प्रधान का जाति के बाबत प्रमाण पत्र लगेगा। और निवास के लिए राशन कार्ड की छायाप्रति या बिजली का बिल या कोई भी पते का प्रमाण यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो जाति के बाबत प्रमाण पत्र लगेगा वो ग्राम प्रधान, पार्षद और वार्डन के
द्वारा जो है घोषित किया जाएगा, यानी कि एक प्रमाण पत्र बनेगा अगर आप किसी गांव में रहते हैं, वहां के ग्राम प्रधान के द्वारा। देखिए मैं आपको बताता हूं, जिससे कि आप जिस भी गांव में रहते हैं, मान लेते हैं कोई ऐसी महिला है जो कि मान लेते हैं कि वो जनरल कास्ट की है, ठीक है, उसके उसके जो पिता हैं वो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं, और उस महिला ने किसी ओबीसी पुरुष से जाकर विवाह कर लिया है, तो क्या उसे ओबीसी का लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि बाई बर्थ वो जो महिला है वो सामान्य है, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा भी है, अगर मान लेते हैं कोई महिला ओबीसी की है और वो जो किसी सामान्य से विवाह करती है, या कोई महिला ओबीसी है उसका विवाह ओबीसी से ही हुआ है, स्वजाति विवाह हुआ हो या परजाति विवाह हुआ हो, किसी प्रकार का विवाह हुआ हो, महिला बाई बर्थ जिस कास्ट की होगी उसी कास्ट की उसे माना जाएगा। इसके बाबत जो ग्राम प्रधान होंगे वो जात की बाबत एक प्रमाण पत्र देंगे, जिसमें यह लिखा रहेगा कि अमुक की पत्नी फला 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 नाम होगा उनका, उनके मायके का एड्रेस होगा, और उसमें यह लिखा रहेगा कि ये जो है अमुक जात की हैं जो कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं या एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और फिर वो चीजें जो होंगी वो आप अपने लेखपाल को देंगे, तो लेखपाल जो होगा वो इसको प्रमाणित करेगा, और फिर इस प्रकार से आपको पिता पक्ष की ओर से आपको जो है जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र दोनों प्राप्त हो जाएगा। दोनों का जो प्रारूप है आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र का। तो हालांकि अगर आपको जो है ये प्रारूप चाहिए तो ये दोनों प्रारूप मैं अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आपको शेयर कर रहा हूँ, वहां पर जाकर भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, और इसे डाउनलोड करके आप अपने जो लेखपाल हैं उनसे आप संपर्क करें और उनको बात को अच्छे से समझाएं, ठीक है। तो वो हर बात को ठीक से समझ जाएंगे और आपकी मदद भी करेंगे, और ये बिल्कुल जो है कानूनी है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गए 3 सवाल और ये रहे उसके जवाब। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो फिर नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं उचित जवाब दे सकूं। थैंक यू सो मच।